मार्केट विज में दोस्तों। तो दोस्तों भाई लोग कैसे हो आप सब लोग, कैसा गया हफ्ता? उम्मीद है अच्छा ही गया होगा। स्कैल्पिंग में बढ़िया प्रॉफिट किया होगा ट्रेडिंग में, ठीक है। बस ऐसे ही करते रहो, बड़ा लॉस नहीं करना, ठीक है। छोटा लॉस होता रहेगा, सीखो, बस सीखने में फोकस करो। और काफी थ्रिल एक्साइटिंग टॉपिक है दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग आप लोग करते ही होंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग ये काफी पॉपुलर है दोस्तों रिटेल में। रिटेल ट्रेडर हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग में ही फोकस करता है, क्योंकि कैपिटल कम लगती है ना दोस्तों। कैपिटल कम लगती है, हम 10,000 से भी कर सकते हैं, एक्सपायरी के टाइम पे 2,000 से भी कर सकते हैं, 5,000 रुपए से भी कर सकते हैं। तो कम कैपिटल पे हम ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लेकिन इसके साथ एक रिस्क फैक्टर भी जुड़ा हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ में, कि आप जितनी आप प्रीमियम पे कर रहे हो, आप वो पूरी की पूरी कैपिटल भी गवा जा सकते हो। जितने भी आपने प्रीमियम खरीदी वो पूरी की पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम बिगिनर टू दोस्तों प्रो लेवल तक का, ठीक है, प्रो लेवल तक का। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना अगर सीखना है। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को आप सेव कर लो, ठीक है, वॉच लेटर में लगा लो, बाद में देख लेना। लेकिन एक बार वीडियो स्टार्ट करती तो पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखना, अगर आपको स्टेप वाइज स्टेप क्लियर करना है अपना ऑप्शन ट्रेडिंग का सीखने का प्लान, ठीक है दोस्तों। पूरा सीखोगे, क्योंकि आधी नॉलेज शैतान का घर होती है। कंप्लीट नॉलेज लोगे तो आप अपने ट्रेडिंग प्लान में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग से दोस्तों अच्छा मुनाफा कमा सकते हो इस मार्केट से, ठीक है दोस्तों। तो आप कि बस हमारा यही मकसद है कि आप चीजों को सीखो, लर्निंग पे फोकस करो, बाकी सारा काम हो जाएगा दोस्तों। पेशेंस के साथ साथ आपको मार्केट के अंदर प्रॉफिट भी आने लग जाएगा। थोड़ा टाइम लगाओ, पेशेंस रखो और अपने प्लान पे टिके रहो, ठीक है। टिके रहोगे तो आपका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका माइंडसेट काम करने लग जाएगा, बिल्कुल उसी चीज पे फोकस करने लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट दोस्तों। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, आग मचा देना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है दोस्तों। चलो करते हैं अपना स्टार्ट। तो दोस्तों बेसिक से स्टार्ट करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, बेसिक से कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते ही होंगे, भाई लोग ट्रेडिंग करते ही है, ऑप्शन में कॉल पुट खेलते ही है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या है? आपका एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे फ्यूचर होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर के अंदर आप मार्जिन पे करते हो, ऑप्शन के अंदर आप प्रीमियम पे करते हो। तो इसे एक तरीके से प्रीमियम क्या हो गया, जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस खरीदते हो ना, टर्म प्लान, तो वहां पे आप प्रीमियम देते हो ना। तो ऐसे ही आप जब यहाँ पे ऑप्शन खरीदते हो, एक राइट खरीदते हो, तो उसमें आप प्रीमियम देते हो। किसको देते हो प्रीमियम? सेलर को, ठीक है। तब वो आपको एक राइट देता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, जिसमें ऑप्शन होल्डर, जो ऑप्शन खरीदार है, उसको राइट होता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होती, ठीक है। उसके पास राइट है कि वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो राइट को अपने को एक्सरसाइज करे या ना करे, उसकी चॉइस है, ठीक है, उसकी चॉइस है। जैसे ही आपको वर्ड पता लग रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या होता है? चॉइस। तो उसके पास चॉइस है बाई और सेल की सिक्योरिटी को एक पर्टिकुलर चूजन प्राइस पे, उसके कहे मुताबिक जिस प्राइस पे वो लेना चाहता है या बेचना चाहता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, ठीक है, आगे की प्रिडिक्शन में, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बायर क्या चार्ज करता है दोस्तों? ऑप्शन बायर को चार्ज, सेलर क्या चार्ज करता है ऑप्शन बायर से? प्रीमियम, आपको पता ही था, ठीक है। तो सेलर आपको राइट देता है और उसके बदले में उसको प्रीमियम मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या रहता है ना ऑप्शन के अंदर, कि अगर बाई चांस मार्केट प्राइस हमारे अनफेवरेबल हो गया, बायर के, ऑप्शन होल्डर जिसके पास ऑप्शन है, अगर उसके अगेंस्ट में प्राइस चला जाता है मार्केट प्राइस, तो उसके पास चॉइस है कि वो उस ऑप्शन को एक्सपायर होने दे, वर्थलेस हो जाने दे,
लेकिन उस टाइम पे उसका जो नुकसान होगा वो सिर्फ उतने का ही होगा जितने की उसने प्रीमियम पे की है। ठीक है दोस्तों, उसमें उसका नुकसान जो होगा वो उतने का ही होगा जितना उसका प्रीमियम पे उसने की है, उतने का नुकसान होगा। तो उसको नुकसान कम का ही होगा, लेकिन अगर उसकी ऑप्शन उसके कहे मुताबिक उसके साइड पे चल जाती है, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट ज्यादा का होगा। समझ रहे हो, उसको प्रॉफिट ज्यादा का होगा। तो इसमें नुकसान आपका प्रीमियम का है, प्रॉफिट आपका जो भी आप कैश में खरीदते हो, जितना भी भाग जाए स्टॉक, 1000 पॉइंट भाग जाए तो 1000 रुपए मिलेंगे आपको। नुकसान आपका प्रीमियम का है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऑप्शन कैसे डिफरेंट है एक स्टॉक से। ठीक है, उठ रहा होगा स्टॉक से, शेयर से कैसे डिफरेंट है ऑप्शन। तो दोस्तों इसमें पहला आपका पॉइंट आ जाता है ओनरशिप। किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हो तो आपके हाथ में एक राइट है, आपके हाथ में आप उस बिजनेस के अपने उस अमाउंट के, उस शेयर के, उस क्वांटिटी के मालिक हो। ठीक है, ओनरशिप। लेकिन ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, आपके एसेट्स के ऊपर ही चलता है। एसेट्स के ऊपर चलता है मतलब उस स्टॉक के शेयर के प्राइस के भाव के ऊपर ही चलता है, लेकिन आप उसके मालिक नहीं हो, सिर्फ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है दोस्तों। अब ये इंडेक्सेस में भी चल सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन होती है दोस्तों। अब तो हर वीकली ऑप्शन, मंथली ऑप्शन आपको अवेलेबल है। खूब ट्रेडिंग करो। ठीक है, लेकिन बस यही है कि ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर बिना सिक्के जब घुसता है ना दोस्तों, तो इसमें बहुत मोटा नुकसान कर बैठता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर ये रिप्रेजेंट नहीं करता दोस्तों ओनरशिप ऑफ कंपनी। ठीक है, ऑप्शन ओनरशिप नहीं रिप्रेजेंट करता। तो आपको एक सबसे बढ़िया आपके लिए एग्जांपल तो यही हो गया कि ओनरशिप का। तो ओनरशिप स्टॉक जो होता है वो ओनरशिप राइट देता है, ऑप्शंस आपको ओनरशिप राइट नहीं देते। तो पहला डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों प्रॉफिट पोटेंशियल। तो स्टॉक के अंदर, शेयर के अंदर आप कैसे प्रॉफिट कमाते हो? एक तो जो आप शेयर खरीदते हो कैश में, जो इक्विटी में आप खरीदते हो, उसके अंदर आप लेके बैठ जाओगे। आपने कोई चीज 100 रुपए पे खरीदी, वो 120 पे चला गया, तो प्राइस अप्रिशिएट हुआ ना, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एक तो पैसे आप इससे कमाते हो, एक आप कमाते हो दोस्तों डिविडेंड से। ठीक है, डिविडेंड, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी चाहती है कि अपने शेयर होल्डर को आप अपना प्रॉफिट शेयर करना चाहते हो, तो आपको डिविडेंड मिलता है ना, तो वो डिविडेंड से। तो इन तरीकों से होता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन के अंदर आप सिर्फ प्रॉफिट कमाते हो अपने प्राइस मूवमेंट के ऊपर, कि प्राइस कितनी तेजी से आपकी जो प्रीमियम ऊपर नीचे होती है ना। जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो आपकी प्रीमियम भी ऊपर जाती है, जब स्टॉक का प्राइस नीचे आता है तो आपकी कॉल ऑफ साइड की प्रीमियम नीचे आती है, लेकिन पुट साइड की बढ़ती है। तो आप इसमें फोकस करते हो सिर्फ प्राइस मूवमेंट के ऊपर। ठीक है दोस्तों। अब आपको पता ही है दो तरह की होती है ऑप्शंस के अंदर। क्या आता है? एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या करते हो आप? जब आपको लगता है मार्केट तेजी में है तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो। जब आपको लगता है मार्केट मंदी में है, नीचे जाएगी, तो आप पुट ऑप्शन खरीदते हो। यही तो करते हो ना आप लोग, सभी लोग यही करते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है दोस्तों रिस्क, कि रिस्क क्या जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों रिस्क इसके अंदर, स्टॉक के अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क होता है कि कंपनी अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रही, क्वार्टरली नंबर अच्छे नहीं दिखा रही, ईयरली नंबर अच्छे नहीं दिखा रही, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ वो हो रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डिसीजन आ रखा है, तो उसके प्राइस गिरने लगते हैं। ठीक है, एक सर्टेन लेवल पॉइंट ऑफ टाइम वो थम जाएंगे। यह कब होगा एक शेयर होल्डर को नुकसान सबसे ज्यादा? कि जब कंपनी ही बर्बाद हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, तभी तो उसके शेयर की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना। समझ रहे हो? तभी तो वो बर्बाद होएगा ना। अगर उनने शेयर खरीदा 100 रुपए का शेयर जीरो हो जाए, लेकिन ऐसे बहुत कम केसेस मिलेंगे 100 का शेयर जीरो आने में। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अंदर दोस्तों डिफरेंट है। ऑप्शन के अंदर स्टॉक बड़े जीरो ना हो, लेकिन प्रीमियम जीरो हो जाएगी। अगर आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम आपने 100 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदी और अगर वो 100 रुपए की आपने 5 रुपए पे खरीदी दोस्तों, और वो आपकी
क्लोजिंग उस मंथ की एक्सपायरी की वो शेयर 99 पे क्लोज हो जाता है या 100 पे क्लोज हो जाता है, तो आपके तो गए ना 5 रुपए खत्म, प्रीमियम जीरो। तो आपकी कैपिटल इसके अंदर जल्दी जीरो होती है, चांसेस ऑफ जीरो प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो वो हाई है। तो उसके लिए हम यहाँ ऑप्शन के अंदर बहुत सारी डिफरेंट रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटेजी है, वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। चौथा पॉइंट आ जाता है दोस्तों डिफरेंस का, लिक्विडिटी। स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी दोस्तों रहती है, बायर और सेलर रहते हैं, ज्यादा रहते हैं कंपैरिजन ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर दोस्तों डिफरेंट, एक शेयर के अंदर डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस होती है, ठीक है। उन स्ट्राइक प्राइसेस पे आप देखते हो ना, जो इन द मनी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है उनमें लिक्विडिटी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है उनके अंदर लिक्विडिटी की शॉर्टेज होती है। तो अगर उसमें लिक्विडिटी की शॉर्टेज है, अगर आपने खरीद रखी है और कोई बायर ही नहीं है उस स्ट्राइक प्राइस का, तो आप बेचोगे किसको? तो ये आपका डिफरेंस होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बाकी अब नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों कॉल पुट ऑप्शन। आपको बता ही दिया, कॉल अगर आपको मार्केट में तेजी लग रही है तो आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे, अगर आपको मार्केट में मंदी लग रही है तो आपको पुट ऑप्शन खरीदोगे। ये अलग जादू की छड़ी है दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन एक जादू की छड़ी है। स्टार्टिंग तो आपने भी कैश मार्केट से की होगी, इंट्राडे वगैरह करते होंगे, लेकिन जब पता लग जाता है ना कि ऐसा भी कुछ है क्या डेरिवेटिव, क्योंकि ये जादू की छड़ी इसलिए है कि इसमें हम क्या लोग सोचते हैं ना, अरे यार ये तो सबसे बढ़िया चीज है, मार्केट ऊपर जाओ तब भी पैसे कमाने, मार्केट नीचे जाओ तब भी पैसे कमाने। लेकिन कैश में ऐसे नहीं कर सकते हम। कैश में तो आप खरीद के बायर होगे तभी ऊपर में पैसे कमाओगे ना, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप नीचे स्टॉक का प्राइस जा रहा है तो आप तब भी खरीद सकते हो, तब भी बेच के पैसा कमा सकते हो, ऊपर जा रहा है तो आप खरीद के पैसा कमा सकते हो। तो ये शुरुआती फेज में आपको एक जादू की छड़ी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर घुसोगे, अंदर निकलोगे इससे, तो आपको पता लगेगा ये दोस्तों काफी रिस्की है अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ इसके अंदर नहीं जा रहे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों की टर्म क्या क्या होती है दोस्तों, एक तो आपकी स्ट्राइक प्राइस होती है हर एक स्टॉक प्राइस की। जैसे आप निफ्टी के अंदर देख लो, निफ्टी के अंदर स्ट्राइक प्राइस होती है ना, हर 50-50 पॉइंट पे चलती है, 50 पॉइंट 100 पॉइंट के अंदर स्ट्राइक होती है ना। जैसे अब 19,700 पे है तो 19,750, 19,800, 19,900, 19,750, ये ऐसे डिफरेंट वेरिएबल चलती है ना, हर 50 पॉइंट पे आपको एक डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस दिखेगी। तो वो होता है दोस्तों एक्सपायरी डेट, कब एक्सपायर हो रही है। अब जैसे वीकली एक्सपायरी है, हर हफ्ते होती है ना, थर्सडे को एक्सपायर निफ्टी की, बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को होती है, तो आपको वो एक्सपायरी डेट मतलब उस ऑप्शन का कितना समय है आपको एक्सपायरी होने का, जिसमें आपको वो पोजीशन काटनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो वो वर्थलेस हो जाएगी। तो एक्सपायरी होगी दोस्तों। प्रीमियम कितने पैसे दे रहे हो आप, तो आपको सर्टेन ऑप्शन चेन में दिखता है ना प्रीमियम, कि ये वाली स्ट्राइक प्राइस की ये प्रीमियम मिल रही है आपको। अब उसमें आप एट द मनी में जाओगे, आउट द मनी में जाओगे, इन द मनी में जाओगे, ये दोस्तों आपको हमने समझा रखा है। आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हो, ऑप्शन चेन एनालिसिस कंप्लीटली आपको बता रखा है। आई बटन पे भी मिल जाएगी आपको वीडियो, देख सकते हो आप वीडियो खत्म होने के बाद में। बाकी चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हो ऑप्शन चेन एनालिसिस, एक पर्टिकुलर कंप्लीट वीडियो बना रखी है उसी टॉपिक पे, ठीक है दोस्तों। तो आप प्रीमियम पे करते हो ना, आउट ऑफ द मनी के लिए, इन द मनी के लिए, एट द मनी के लिए। एट द मनी आपको कुछ महंगी मिलेगी, इन द मनी और महंगी मिलेगी, और आउट द मनी आपको सस्ती मिलेगी क्योंकि प्राइस वो वहां पे पहुंचा नहीं है अभी तक, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर 4th नंबर पे आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट साइज, कि एक्चुअल में बायर और सेलर कितने हैं, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के अंदर कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइज बताता है, ठीक है। उससे हमें पता लगता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड एंड बोट इन ए पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए स्ट्राइक, ठीक है। तो उसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बेसिक आपको क्लियर हो गए होंगे ना। बाकी आप ऑप्शन चेन एनालिसिस की वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये वीडियो खत्म होने के बाद में आप देख सकते हो वीडियो, आपको काफी चीज पता लगेगा कि कैसे ऑप्शन चेन पढ़ी जाती है, कैसे वो होता है। पहले आप यहाँ से शुरुआत करो, ठीक है। वो आगे की चीज है ऑप्शन चेन एनालिसिस, आप बाद में देख लेना। वो आपको ये वीडियो क्लियर होने के बाद में आपको ऑप्शन चेन सब चीज समझ में आ जाएगी, स्टार्टिंग करो बस, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों टाइप्स ऑफ ऑप्शन, कितने टाइप होते हैं ऑप्शन के। अब दोस्तों हम
पी यूज करते हैं, पी सी, आपने देखा होगा सीई कॉल ऑप्शन, पीई पुट ऑप्शन। तो ये ई क्या है? ये ई दोस्तों स्टैंड करता है यूरोपियन स्टाइल, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो इंडिया के अंदर जो यूज करते हैं वो हम यूरोपियन स्टाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो दो तरह की होती है दोस्तों, यूरोपियन वर्सेस अमेरिकन ऑप्शन। तो सीई और अमेरिकन ऑप्शन को बोलते हैं PACA, ठीक है। और ये PACA मोस्टली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में यूज होती है, जो ETF वगैरह होते हैं ना, तो अमेरिकन स्टाइल वहां पे फेमस होता है ETF फंड वगैरह में। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, यूरोपियन स्टाइल जो ऑप्शन होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है कि ये एक्सपायर होगा सिर्फ एक्सपायरी पे। मैं एक्सपायरी से पहले उसको, जिससे मैंने सपोज करो कॉल ऑप्शन बाई की है, जिससे जो सेलर होगा ना कोई, उससे बाई की है, तो मैं एक्सपायरी पे से तो उससे ले सकता हूँ अपना राइट इस्तेमाल करके। लेकिन एक्सपायरी से पहले मैं उसको कहने लगूं मेरा प्राइस आने लग जाए, तो तुम ऑप्शन तो सेल कर दोगे, ठीक है, लेकिन आप उससे डिलीवरी नहीं ले सकते। वो तुरंत ये कहेगा भाई अभी टाइम है, अभी ऑप्शन एक्सपायर तो नहीं हुआ, ठीक है। तो आप अपना राइट जो यूज करोगे वो ऑप्शन एक्सपायरी पे करोगे, जो आप थर्सडे में करते हो ना, एक्सपायर होती है जब ऑप्शन, तो वहां पे हम एक्सपायरी पे अपना राइट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सेलर के फेवर में होती है दोस्तों, जो हमारे यूरोपियन स्टाइल जो होता है। तो तभी तो हम ऑप्शन चेन एनालाइज पे जाके हम सेलर को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हैं ना, कि ये सेलर के डाटा को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हैं। तो ये थोड़ा सेलर के फेवर में ज्यादा होती है। लेकिन अमेरिकन ऑप्शन जो होती है वो बायर के फेवर में ज्यादा होती है दोस्तों। उसके अंदर क्या है कि बायर को राइट है, वो कभी भी अपने ऑप्शन को राइट को एक्सरसाइज कर सकता है एक्सपायरी से पहले भी, ठीक है। वो अगर एक्सपायरी थर्सडे को है, लेकिन वो ट्यूसडे में ही बोल दे भाई तू मुझे डिलीवरी दे दे। लेकिन यूरोपियन में आप ऐसा नहीं कर सकते। यूरोपियन में आप, अगर आपको डिलीवरी खरीदनी है कैश के अंदर, तो आप उसको थर्सडे में ही खरीद सकते हो, आपके पास थर्सडे को ही राइट है। लेकिन अमेरिकन के अंदर दोस्तों, अगर आपके अमेरिकन में ट्रेड करते हो, तो जो बाहर ETF वगैरह चलते हैं उसमें राइट होता है कि वो एक्सपायरी से पहले भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर वो अपने राइट को यूज करके उस चीज को कैश में ले सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आ जाएगा समझ में, कोई ऐसा नहीं इसमें दोस्तों। अमेरिकन वाले में ओनर के पास राइट है, ठीक है। इसके पास जो राइट है, जो यूरोपियन वाले में है, उसमें सेलर फेवरेबल है, सेलर के पास राइट है, क्योंकि उसे थर्सडे में ही राइट मिला है। लेकिन अमेरिकन में कि बाई चांस गलती से स्टॉक गिर गया, तो सेलर बोल देना भाई थर्सडे में आके लियो, ठीक है। लेकिन अमेरिकन के अंदर गिर गया, वो ट्यूसडे में बोलेगा यार कभी थर्सडे में ऊपर चला जाए, ऐसा कर अपना राइट लेके तू अपने स्टॉक खरीद ले, ठीक है। तो अमेरिकन में थोड़ा बायर को फेवर ज्यादा होता है। लेकिन यूरोपियन स्टाइल जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं, उसके अंदर सेलर को फायदा ज्यादा होता है दोस्तों। और सेलर को ही पॉइंट ऑफ व्यू में रख के हम चलते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बाकी काम तो हमारा PECE से ही है, यूरोपियन स्टाइल से ही है, क्योंकि इंडिया में तो वही फॉलो हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये टाइप पता लग गए होंगे दोस्तों, अमेरिकन वर्सेस यूरोपियन आपका क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं दोस्तों ऑप्शन प्राइसिंग, कैसे प्राइसिंग डिसाइड होती है दोस्तों ऑप्शन की, आ रहा होगा ना क्वेश्चन। तो उससे पहले दोस्तों सबसे पहले चलते हैं ब्लैक स्कोल्स मॉडल पे, क्योंकि ब्लैक स्कोल्स मॉडल ही फॉलो होता है यूरोपियन स्टाइल ऑफ ऑप्शंस के अंदर, इंडिया में भी यही फॉलो होता है। अब ब्लैक स्कोल मॉडल क्या है दोस्तों, ये कुछ नहीं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो आपको एस्टिमेट करके बताती है थ्योरेटिकल वैल्यू, किसी भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट की थ्योरेटिकल वैल्यू को एस्टिमेट करके बताती है मैथमेटिकल इक्वेशन की, थ्योरेटिकल वैल्यू में डेरिवेटिव की इस इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, क्या इंपैक्ट हो, इसमें क्या रहेगा, कि उसकी क्या वैल्यू होगी, तो उसको थ्योरेटिकल वे में बताती है ये इक्वेशन। लेकिन उसके अंदर क्या कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं दोस्तों ये, कि टाइम की वैल्यू और अदर रिस्क फैक्टर को काउंट करके चलती है ये इक्वेशन, ठीक है। अब ये दोस्तों डेवलप हुई थी 1973 में, फिशर ब्लैक थे, रोबर्ट मल्टोन थे और मायरोन स्कोल्स थे जिन्होंने ये बनाया था पूरा का पूरा मॉडल, ब्लैक स्कोल्स मॉडल। अब ब्लैक स्कोल मॉडल दोस्तों वर्क करता है, उसको रिक्वायर होता है दोस्तों 5 एलिमेंट आपके जो इनपुट वेरिएबल है जिसके थ्रू ये प्राइसिंग डिसाइड करते हैं,
किसी भी कॉल ऑप्शन की, किसी भी पुट ऑप्शन की। पहला स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए। स्ट्राइक प्राइस आपकी होती है ना निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो। दूसरा स्टॉक प्राइस करंटली कहां ट्रेड कर रहा है, आपका जो अंडरलाइन एसेट्स है, कोई भी ले लो, रिलायंस इंडस्ट्री या निफ्टी या कोई भी, जो आज कहां ट्रेड कर रहा है, वो चाहिए हमें। कब एक्सपायर होगी, यानी कि ये हफ्ते में एक्सपायर होगी, वीकली वाली है, या ये 30 दिन बाद एक्सपायर होगी, मंथली वाली है, वो चीज चाहिए। चौथा इंक्लूड होता है दोस्तों इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट इंक्लूड होता है आपके प्रीमियम के अंदर, तभी तो जाके प्रीमियम बनती है। तो रिस्क फ्री रेट। पांचवा यूज होता है दोस्तों वोलेटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं आईवी, इंप्लाइड वोलेटिलिटी। इंप्लाइड वोलेटिलिटी, तो इन 5 चीजों से बनकर बनती है आपकी प्रीमियम, जो आप प्रीमियम पे करते हो। ठीक है, अब इनको क्या फैक्टर दोस्तों अफेक्ट करते हैं ऑप्शन के प्राइस को, वो भी जानना जरूरी है दोस्तों, कि क्या की फैक्टर है जो ऑप्शन के प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं, इंपैक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, कि ऑप्शन का प्राइस ज्यादा है, ऑप्शन का प्राइस अब महंगा चल रहा है, ऑप्शन का प्राइस अब सस्ता चल रहा है, में होता है ना ऐसा, तो आप वो चीज भी आपको जाननी पड़ेगी है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं इंपैक्ट, ये जो ऑप्शन ग्रीक है, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, ये कैसे इंपैक्ट डालते हैं दोस्तों किसी भी ऑप्शन प्राइसिंग पे। आपने देखा होगा ना, ऑप्शन चेन के अंदर होते हैं, सारी चीज अवेलेबल होती है दोस्तों। तो जान लेते हैं। पहला दोस्तों डेल्टा। डेल्टा क्या बताता है दोस्तों? डेल्टा मेजर करता है दोस्तों सेंसिटिविटी किसी भी ऑप्शन के प्राइस की, उसके अंडरलाइंग एसेट्स की चेंज की। कि कोई भी आप स्टॉक ले रहे हो, कोई भी एसेट्स प्राइस है, सपोज करो निफ्टी है 19,700 पे, तो 19,700 से निफ्टी ऊपर जा लिया 19,700 प्राइस, 750, 19,750 से 50 पॉइंट पड़ गया। तो डेल्टा के थ्रू ही हम पता करते हैं कि कितना 50 पॉइंट अगर एक अंडरलाइन एसेट्स निफ्टी भागा है तो उसकी प्रीमियम पे कितने का असर पड़ेगा। अगर वो 50 पॉइंट भाग रहा है तो वो 20 पॉइंट प्रीमियम बढ़ेगी, 30 पॉइंट प्रीमियम बढ़ेगी, 10 पॉइंट प्रीमियम बढ़ेगी या 40 पॉइंट प्रीमियम बढ़ेगी। समझ रहे हो ना? तो डेल्टा से पता लगता है कि डेल्टा से आपको पता लगेगा कि कितना प्राइस चेंज होगा किसी भी एसेट्स का। अगर वो इतना भाग रहा है, इतना दौड़ रहा है, या ऊपर में या नीचे में इतना प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो कितना सेंसिटिविटी है इसके अंदर, प्राइस चेंज के अंदर, कि वो प्रीमियम को इतना इंपैक्ट डाल रहा है। ठीक है दोस्तों? तो इट इंडिकेट दोस्तों हाउ मच ऑप्शन प्राइस चेंज बाय 1 रुपीज इन अंडरलाइन एसेट्स प्राइस। 1 रुपया अगर कोई स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी प्रीमियम, उस एसेट्स की प्रीमियम ऑप्शन के अंदर क्या चेंज आता है। ठीक है? तो दोस्तों इसकी डेल्टा की जो रेंज होती है दोस्तों वो 0 to 1 होती है कॉल ऑप्शन के लिए, और दोस्तों -1 होती है पुट ऑप्शन के लिए इसकी रेंज। ये 0 से 1 कॉल ऑप्शन के लिए पॉजिटिव नंबर, -0 to -1 इज फॉर पुट ऑप्शन। ये रेंज होती है डेल्टा की। ठीक है? एग्जांपल के साथ समझ लो दोस्तों। एक कॉल ऑप्शन है दोस्तों जिसका डेल्टा है 0.50, ठीक है, और उसका 0.50 है, और उसका जो स्टॉक का प्राइस है वो 1 रुपया बढ़ जाता है, तो आपकी प्रीमियम कितनी बढ़ेगी? सिंपल सी बात है 50 पैसे, क्योंकि 0.5 है ना डेल्टा। सिंपल आपका पुट साइड का भी होगा। ठीक है दोस्तों? सिंपल आपका पुट साइड का भी होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों गामा। गामा दोस्तों मेजर करता है कि कितना चेंज हुआ ऑप्शन के डेल्टा में और उसके रेस्पॉन्स में कितना चेंज हुआ एसेट्स के प्राइस के अंदर। ठीक है? गामा ये होता है। तो गामा क्या दिखाता है दोस्तों? कितने फास्ट डेल्टा चेंज होता है प्राइस मूवमेंट से। डेल्टा आपको बताता है कितना फास्ट प्राइस मूवमेंट और आपका डेल्टा चेंज हुआ है, वो रेशियो बताती है गामा। एग्जाम्पल के साथ दोस्तों, गामा हमेशा याद रखना, जो रेंज होती है गामा की वो हमेशा पॉजिटिव नंबर में होता है। ठीक है? पॉजिटिव नंबर में होता है। एग्जाम्पल के साथ समझ लो कि जैसे अगर किसी स्टॉक का गामा, ठीक है, हाई गामा है,
तो वो इंडिकेट करता है दोस्तों कि डेल्टा उसका बहुत सेंसिटिव है, कि अगर डेल्टा में थोड़ा सा भी चेंजेस आ रहा है, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंजेस आता है, तो उसकी प्रीमियम तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो अब ऑप्शन ये जो गामा है ना, ये कब वो करता है काम ट्रेंड, जब आपका जो नियर द मनी है ना, एक्सपायरी के टाइम पे आप देखते होंगे थोड़ा सा भी मूव इन द मनी कॉल ऑप्शन में आता है तो प्राइस एकदम से सडनली ऊपर नीचे होता है ना। गामा हमेशा एक्सपायरी के टाइम पे हाईली ऊपर आ जाता है। ठीक है, हाईली वोलेटाइल हो जाता है गामा, उसी की वजह से आपके प्रीमियम शिफ्ट होती है ऊपर नीचे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज आप देख सकते हो। थर्ड आ जाता है दोस्तों हमारा थीटा। थीटा दोस्तों मेजर करता है कि कितना रेट ऑफ टाइम डिके, बोलते हैं ना टाइम वैल्यू मनी, टाइम वैल्यू मनी, टाइम वैल्यू मनी। टाइम डिके हो जाएगा एक्सपायरी आने तक। देखते हो ना, तो ऑप्शन में ट्रेड करते हो कि शुरुआती सीरीज के स्टार्टिंग में ऑप्शन के प्राइस ज्यादा रहते हैं, लेकिन 10-15 दिन के बाद में आपको दिखने लग जाते हैं कि प्राइस सडनली प्रीमियम के घट गए हैं। देखते हैं ना, वो ही काम आपको थीटा बताता है। थीटा मेजर करता है रेट ऑफ टाइम डिके इन ए ऑप्शन प्राइस। ठीक है, इट रिप्रेजेंट दोस्तों कि कितना ऑप्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे टाइम पासिस हो रहा है, एक्सपायरी के नजदीक आ रहा है। ठीक है, ये हमेशा ऑलवेज निगेटिव होगा, क्योंकि सीरीज के शुरुआत से बाद में फिर घटता ही जाएगा ये। ठीक है, इट ऑलवेज निगेटिव, थीटा हमेशा निगेटिव में होगा। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल के साथ समझ लो कि कॉल ऑप्शन है, उसका थीटा दोस्तों 0.05 है। ठीक है, मींस इट विल लूज 0.05 रुपीज वैल्यू पर डे टाइम डिके। ठीक है, उसमें अदर चीजों को आप एक तरफ से कांस्टेंट कर दो, अदर प्राइस को कांस्टेंट कर दो, सिर्फ इस पे फोकस करो कि टाइम वैल्यू मनी कैसे कैसे डिक्रीज होती है। अगर उसका थीटा 0.05 है तो पर डे आपको 0.05 0.05 0.05 वो वैल्यू उस प्रीमियम में से घटती रहेगी। ठीक है, अदर फैक्टर को अगर हम रिमेन कांस्टेंट रख दें, क्योंकि फिर अदर फैक्टर को अगर कांस्टेंट नहीं रखते हम तो वो भी तो चेंजेस होएगी ना। ठीक है, तो थीटा हमेशा अगर इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, थीटा हमेशा इंक्रीज हो जाता है दोस्तों एक्सपायरी के टाइम पे, तो उस चीज को भी ध्यान पे चले। चौथा पॉइंट आ जाता है दोस्तों वेगा। तो वेगा क्या होता है दोस्तों? वेगा मेजर करता है दोस्तों ऑप्शन का प्राइस और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, आईवी और ऑप्शन के प्राइस में क्या चेंजेस बिहेवियर है वो वेगा बताता है। ठीक है, तो इट्स सो दोस्तों कि ऑप्शन का प्राइस एक्सपेक्टेड टू चेंज, अगर 1% ऑप्शन की वॉलेटिलिटी, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी 1% बढ़ रही है तो कितना प्राइस उसका वेगा के थ्रू, कितना प्राइस उसके ऑप्शन के प्राइस के अंदर जो प्रीमियम है उसके अंदर कितना चेंजेस आता है। अगर 1% वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो चेंज आता है दोस्तों, बिल्कुल आता है। वॉलेटिलिटी अगर हाई हो जाती है तो चेंजेस आता है प्रीमियम के प्राइस के अंदर, तो वो आपको वेगा बताता है। वेगा हमेशा दोस्तों पॉजिटिव नंबर में होता है। ठीक है, एग्जांपल के साथ मान लो कि एक ऑप्शन का वेगा 0.20 है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर 1% इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो 20 पैसे 0.20 उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर 1% इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है और उसका वेगा 0.20 है तो उसका 0.20 20 पैसे उसका प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर 2% इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो 40 पैसे हो जाएगा। ऐसे आपका प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा, ऐसे घटने में होगा। ठीक है, तो वेगा दोस्तों क्या बताता है? अगर वेगा हाई है, हमेशा वेगा याद रखना कि जितनी दूर की, हमेशा दोस्तों याद रखना जितनी दूर की एक्सपायरी होगी उसका वेगा हाई होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फिफ्थ आ जाता है दोस्तों रो। तो रो दोस्तों क्या बताता है? आपका इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट। ठीक है, रिस्क फ्री रेट, तो उसमें क्या चेंजेस होता है और उसका क्या इंपैक्ट डलता है ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर, वो रो बताता है आपको। ठीक है, इट इंडिकेट हाउ मच ऑप्शन वैल्यू विल चेंज ऑफ 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट। 1% इंटरेस्ट चेंज अगर हो रहा है तो कितनी प्रीमियम पे असर पड़ेगा उसके प्राइस का, वो चीज आपको रो बताता है। ठीक है, और ये दोस्तों निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, तो ये दोनों में पा सकता है। निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है इसकी रेंज। ठीक है,
एग्जांपल के साथ देख लो कि कोई कॉल ऑप्शन है, उसका रो 0.10 यानी कि 10 पैसे है, ठीक है, 10 पैसे है और उसका इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है 1% से, तो उसका प्राइस कितना चेंज होगा? सिंपल सी बात है, 0.101% का आपके 10 पैसे, तो 10 पैसे अगर 1% इंटरेस्ट बढ़ता है तो 10 पैसे उसकी प्रीमियम चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी कंप्लीटली कि क्या इंपैक्ट डालते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों हम, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो यूज होती है दोस्तों, ट्रेडर करते हैं अपनी डेली उसमें, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या होती है, तो दोस्तों इसमें आ गई, सबसे पहले पढ़ते हैं हम कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल क्या होती है दोस्तों? दोस्तों ये कवर्ड कॉल होती है दोस्तों कि आपके पास अंडरलाइन स्टॉक भी है, यानी कि आपके पास कैश में वो स्टॉक पड़ा भी है। जैसे रिलायंस का स्टॉक ले लो कि आपके पास रिलायंस का स्टॉक है कैश में, ठीक है, कैश में आपके पास क्वांटिटी पड़ी है, आप उसकी कॉल ऑप्शन को सेल कर दो, ठीक है, आप उसकी कॉल ऑप्शन को सेल कर दो क्योंकि आपके पास क्वांटिटी तो पड़ी है ना। तो अगर कोई मांगेगा डिलीवरी, आप डिलीवरी दे सकते हो, ठीक है, तो आप उसकी कॉल ऑप्शन को सेल कर दो, वो कहलाते हैं दोस्तों कवर्ड कॉल। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये कंजर्वेटिव इनकम मिलती है इसमें, ठीक है, कंजर्वेटिव इनकम मिलती है इसके अंदर कि मेरे पास स्टॉक तो पड़ा है ही है, मुझे डिलीवरी देने की कोई टेंशन है ही नहीं। तो अगर मेरे पास स्टॉक पड़ा है, मेरे पास सपोज मान लो रिलायंस 2000 पे है, 2000 का पड़ा है, मैंने 2100-2200 रुपए की मैंने कॉल बेच दी, प्रीमियम मेरे पास आ गई। तो अब अगर स्टॉक बाई चांस 2100 या 2200 में चला भी गया तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो 2000 रुपए पड़ा है ना, तो 2200 रुपए मुझे वहां से मिल गए। लेकिन हाँ, इससे आपका प्रॉफिट लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं जाता 2200, तब भी मेरे पास 2000 में पड़ा है ना, तो मुझे फ्री फंड की प्रीमियम तो आ गई ना मेरे हाथ, समझ रहे हो। तो ये होता है कवर्ड कॉल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो प्रीमियम तो मेरे पास आ गई ना, प्रीमियम तो मेरे पास बनेगी ना, तो वो कवर्ड कॉल के अंदर कंसिडर होता है। तो ये इनकम जनरेट करता रहता है और ये स्ट्रेटेजी दोस्तों फॉलो करते हैं बिगिनर लेवल में ना। अब दोस्तों सेकंड है दोस्तों कैश सिक्योर पुट। कैश सिक्योर्ड पुट, इस स्ट्रेटेजी में दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे पास, हम कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं, हमारे पास पैसे हैं लेकिन हम उस स्टॉक को दूसरे प्राइस पर खरीदना चाहते हैं। आज वो 2000 का है, हम उसको खरीदना चाहते हैं सपोज मान लो 1500 रुपए पे। आज वो 2000 का है रिलायंस ही, और हम उसको 1500 में खरीदना चाहते हैं। हमारे पास 1500 रुपए के अमाउंट के हिसाब से कैश में हमारे पास इतने पैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा 1500 की पुट ऑप्शन को बेच देंगे, ठीक है। 1500 की पुट ऑप्शन को हम बेच देंगे दोस्तों। अब क्या फायदा, अगर वो 1500 नहीं भी आता, अगर वो 1500 नहीं आता तो सिंपल सी बात है, जो प्रीमियम दी बायर ने वो हमारे जेब में आ गई, प्रॉफिट बन गया हमारा। और अगर वो आ भी गया 1500, तो हम तो रेडी थे ना उसको 1500 में खरीदने के लिए। तो आपको तो 2000 की चीज आपको तो 1500 में मिल गई ना वहां पे, तो आप सीधा आप अपना राइट यूज करोगे और आप क्वांटिटी ले लोगे 1500 रुपए में, हो गई आपके काम। तो ये भी आपको एक इनकम जनरेट करके देता है दोस्तों। आया प्राइस तो बढ़िया बात, ना आया प्राइस तो प्रीमियम तो आ गई ना आपके पास, आप सेलर बन रहे हैं ना। तो ये है दोस्तों आपका कैश सिक्योर पुट, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ी वर्टिकल, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं दोस्तों, लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे अब आती है दोस्तों वर्टिकल स्प्रेड, थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अभी जो पहले दो बताइए आपको, वो बिगिनर लेवल की थी। वर्टिकल स्प्रेड दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर क्या आता है, बुल कॉल स्प्रेड, याद रखना, बुल कॉल स्प्रेड। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम क्या करेंगे, साथ में ही हम एक लोअर स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे, ठीक है, एक लोअर स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे, नीचे के स्ट्राइक की यानी कि इन द मनी की, और ऊपर के हायर स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन हम बेच देंगे, ठीक है। ऊपर के हायर उसकी हम बेच देंगे, एक्सपायरी सेम रहेगी, स्ट्राइक सेम रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होगा कि जब हमें लगता है कि प्राइस जो है ना मार्केट का, इस पर्टिकुलर स्टॉक का, इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तो वो इस रेंज में रहेगा, साइडवेज मोमेंटम में रहेगा, ठीक है, प्राइस में इतना मॉडरेट चेंज रहेगा, तो हम बुल कॉल स्प्रेड बना लेते हैं, उसके अंदर हमें प्रॉफिट बन गया, ठीक है, उसमें हमारे बन गया, क्योंकि लोअर स्ट्राइक उसने खरीदी, तो उस स्ट्राइक से तो इन द मनी है ना,
तो उस स्ट्राइक से तो ऊपर ही जाए, ऊपर जा रहा है ना प्राइस, वो देख रहा है कि थोड़ा बढ़ सकता है, तो नीचे से वो बढ़ा तो आपकी प्रीमियम बढ़ गई, तो वहां से आपका प्रॉफिट। प्लस जो आपने ऊपर की सेल की थी वो कंप्लीटली आपकी प्रीमियम आपके पास आ गई, आपकी प्रीमियम आपके पास आ गई, क्योंकि आप सेलर बन रहे हैं ना, सेलिंग की आपने। ठीक है दोस्तों, तो आपको बुल कॉल स्प्रेड ये होता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों बियर पुट स्प्रेड। अब बियर पुट स्प्रेड दोस्तों क्या होता है, ये इसके अंदर क्या होगा कि हम जो बाई करेंगे, हम ना बाई करेंगे पुट ऑप्शन हायर स्ट्राइक प्राइस की, याद रखना हायर, क्योंकि पुट में हम नीचे की डायरेक्शन देख रहे हैं, तो हम पुट बाई करके चलेंगे ऊपर की। अगर निफ्टी 19,000 है चल रही है तो हमने 19,500 की पुट बाई कर ली, 500 पॉइंट इन द मनी है, वो 500 की कर ली हमने बाई। लेकिन सेल कर देंगे लोअर, नीचे की 18,000 की सेल कर दी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर निफ्टी 18,700 800 पे आके बंद हो जाता है तो आपको 300 पॉइंट तो आपको 19,500 वाली दे के चली गई, वहां पे प्रॉफिट हो गया आपको, और 18,500 वाली हो जाएगी जीरो, सारी की सारी प्रीमियम आपकी जेब में। ठीक है दोस्तों, ये होती है बियर पुट स्प्रेड। ठीक है, मॉडरेटली डिक्रीज प्राइस में, कि नीचे डाउन साइड का मूव लग रहा है लेकिन इतना नहीं लग रहा, तो उसमें ये स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब दोस्तों आ जाता है थोड़ा एडवांस लेवल पे। ठीक है, एडवांस लेवल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी दोस्तों, आयरन कॉन्डोर, स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल, सुना होगा ना नाम आप लोगों ने। तो पहले बात कर लेते हैं आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी क्या कहती है दोस्तों, कि आप इसके अंदर कंबाइन करके चलोगे, जो स्ट्रेटेजी बनाओगे उसमें आप बियर कॉल स्प्रेड भी लोगे और बुल पुट स्प्रेड भी लोगे, उनके कॉम्बिनेशन से बनती है आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी। तो ये दोस्तों कब यूज होती है, जब हम लो वोलेटिलिटी और साइडवेज मार्केट मूवमेंट एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, तब ये स्ट्रेटेजी हमें यूज होती है। अब इसका एग्जांपल ले लो, एग्जांपल सपोज करो तो आपने क्या करा दोस्तों, बाई करी कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस की 95 की कॉल ऑप्शन बाई कर ली 1 रुपए पे, और पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस 75 की आपने बाई कर ली। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ इस स्ट्रेटेजी के अंदर, कि आपने 85 रुपए का कोई स्टॉक है जो चल रहा है XYZ कंपनी, उसकी आपने 85 पे वो ट्रेड कर रहा है, उसकी आपने 90 वाली कॉल ऑप्शन को बेच दिया और आपने 80 वाली पुट ऑप्शन को बेच दिया 2 रुपए पे, और 90 वाली को बेच दिया 3 रुपए पे। साथ में आपने कॉल ऑप्शन के अंदर क्या करा, 95 की उसकी कॉल ऑप्शन खरीद ली 1 रुपए के प्रीमियम पे, और आपने 75 की पुट ऑप्शन खरीद ली 1 रुपए की प्रीमियम में। उसमें आपने क्या कर लिया दोस्तों, आपका जो इसमें आपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दिया, इसके अंदर आपने मिनिमाइज कर दिया। आपका जो प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड होगा, आपका नुकसान जो होगा वो लिमिटेड होगा। इस स्ट्रेटेजी में क्या होगा आपका, कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 400 रुपए हो गया पर लॉट, और आपका मैक्सिमम लॉस 100 रुपए। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड आ गया ना 1:4 का, आगे ना आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:4 का। तो ये स्ट्रेटेजी वहां पर होगा। सेकंड दोस्तों स्ट्रेडल। स्ट्रेडल क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेडल के अंदर क्या करते हैं, हम दोनों चीज करते हैं दोस्तों, हम बाइंग करेंगे, कॉल भी खरीद लेंगे, पुट भी खरीद लेंगे। ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस की। स्ट्रेडल कब यूज होगी, जब आपको लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में इवेंट है। कैसे इवेंट, इलेक्शन, RBI पॉलिसी, कंपनी के रिजल्ट, तो आपको पता है कि उसमें आपकी वॉलेटिलिटी होगी मार्केट के अंदर, तो आपने सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल भी खरीद लिया, पुट भी खरीद लिया। आप कॉस्ट जोड़ लो, सपोज करो कॉस्ट उनकी 250 रुपए आ गई, लेकिन मार्केट आप लग रहा है कि मार्केट मूव करेगी 500 पॉइंट। ठीक है, 500 पॉइंट मूव करेगी तो आपको बच गए ना 250 रुपए, और सेफ्टी रिस्क फ्री कहीं जाए मार्केट। उसमें नुकसान तब बस वहीं पे होगा जब आप 250 रुपए दे रहे हो, अगर वो 250 की रेंज में रह जाती है तो आपको नुकसान है। ठीक है, तो स्ट्रेडल भी हो गया दोस्तों आपका। स्ट्रेंगल दोस्तों, स्ट्रेंगल तीसरा बैठ जाता है, ये भी सिमिलर है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं ना, स्ट्रेडल के जैसे ही है, लेकिन इसमें हम जो पोजीशन बनाते हैं वो आउट ऑफ द मनी में। OTM, कोई बड़ा इवेंट है तो उसके अंदर हम आउट ऑफ द मनी में बनाते हैं, OTM में बनाते हैं ऑप्शन के अंदर, और इसमें आपको सेम चीज रहेगा, वोलेटिलिटी का फायदा, और ये तभी होता है इलेक्शन के टाइम पे। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों बहुत ही जरूरी है, ऑप्शन ट्रेडिंग में तो खासकर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में अपनी पोजीशन साइजिंग ज्यादा माल नहीं उठाना, क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो आपकी रिस्क कैपेसिटी नहीं है तो आपकी प्रीमियम खतरे में आ जाएगी, आप अपना पोजीशन लिक्विडेट कर दोगे। तो रिस्क मैनेजमेंट हो गया दोस्तों, अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करके चलो। ठीक है, रिस्क को मैनेज करना तो स्टॉप लॉस लगा के चलो। ठीक है, और एक आपको डाइवर्सिफाइड होना पड़ेगा ऑप्शन के कैटेगरी में। जो भी आप ऑप्शन का पोर्टफोलियो बनाते हो उसके अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन रखो ना। इतनी आपको स्ट्रेटेजी बताई ना, उनको लेके चलो तो आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाता है कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जैसे इंप्लाइड वोलेटिलिटी वर्सेस हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। तो अब ये क्या होते हैं दोस्तों? अब दोस्तों समझो इंप्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है, आईवी। सबसे पहले वोलेटिलिटी क्या होती है? वोलेटिलिटी होती है दोस्तों भाव का चेंजेस, सडन चेंजेस, वो ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, वो वोलेटिलिटी कहलाएगा। भाव में फ्लक्चुएशन, वो वोलेटिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी के अंदर क्या देखते हैं हम? मेजर करते हैं मार्केट की एक्सपेक्टेशन को दोस्तों, कि फ्यूचर के प्राइस में वोलेटिलिटी किसी एसेट्स के प्राइस में आएगी क्या फ्यूचर में। ठीक है, उसको प्रिडिक्ट करके चलते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। ठीक है, तो अगर किसी की आईवी हाई है तो मार्केट क्या समझ के चल रहा है कि इसके प्राइस के स्विंग ज्यादा आएगा। ठीक है, इसके प्राइस के अंदर स्विंग ज्यादा आएगा अगर उसकी आईवी हाई है, और किसी की आईवी अगर लो है तो उसमें क्या रहेगा कि प्राइस में स्टेबिलिटी रहेगी, कि प्राइस इतना बड़ा ऊपर अप या डाउन नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या होती है दोस्तों? हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी में हम पास्ट के डाटा देखते हैं, पास्ट के डाटा से डिसाइड करते हैं कि क्या फ्लक्चुएशन, प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन आता है किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स के अंदर। ठीक है, और उसमें कैलकुलेट करके हम अपना हिस्टोरिकल प्राइस डाटा निकालते हैं। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आप पीछे के बैक एंड में जाओगे ना, जैसे आप इलेक्शन आने वाला है 2024 में, तो आप पीछे के इलेक्शन के डाटा निकाल के देखो तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इलेक्शन के टाइम पे कितनी वोलेटिलिटी होती है। आपको एक पता लग जाएगा पास्ट के डाटा से, क्योंकि इवेंट तो सेम है ना, तो साइकोलॉजी भी सेम चल रही होगी, तो आपको एक क्लियर कट आपको पता लग जाएगा हाँ भाई इतना चेंज आता है, तो फिर आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ठीक है ना काम की बात। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका बैठ जाता है वोलेटिलिटी स्क्यू। वोलेटिलिटी स्क्यू क्या होता है दोस्तों? तो वोलेटिलिटी स्क्यू क्या होता है? वोलेटिलिटी स्क्यू होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि इतनी सारी स्ट्राइक प्राइस होती है, तो आपने देखा होगा सबके स्ट्राइक प्राइस, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग वोलेटिलिटी रहती है। ठीक है, अलग अलग प्राइस के ओटीएम आपको सस्ती मिलती है, एटीएम आपको थोड़ी महंगी मिलती है, इन द मनी आपको और महंगी मिलती है। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इंप्लाइड वोलेटिलिटी का, उसको हम बोलते हैं दोस्तों वोलेटिलिटी स्क्यू। ठीक है, किसी भी अंडरलाइन स्ट्राइक एसेट्स का। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। तो इस वोलेटिलिटी स्क्यू आपको क्या बताता है दोस्तों? ये रिफ्लेक्ट करता है मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। ठीक है, अगर स्क्यू हायर होगा आईवी का, ओटीएम का, आउट द मनी का स्क्यू ज्यादा होगा, तो यानी कि मार्केट पार्टिसिपेंट ये सोच के चल रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम पे मार्केट तेजी से भाग सकती है। ठीक है, अगर लो होगा आईवी नीचे की साइड पे, आपको ओटीएम कॉल्स की साइड पे अगर आपका हुआ तो भाग सकती है, पुट की साइड पे अगर हाई हुआ तो यानी कि मार्केट में आने वाले टाइम पे क्रैश आ सकता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड आ जाता है दोस्तों हमारा सिंथेटिक पोजीशन। सिंथेटिक पोजीशन क्या होती है दोस्तों? सिंथेटिक लॉन्ग स्टॉक। सिंथेटिक लॉन्ग स्टॉक क्या होता है कि आप कॉल ऑप्शन बाइंग कर लो, साथ में आप पुट ऑप्शन को सेल कर दो विद सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम एक्सपायरी डेट, वही एक्सपायरी होगी। तो उसके अंदर क्या होगा आपको कि आप एक साइडेड मूव लेके चलो, कि आपका मूव ऊपर जाने का है तो आप सिंथेटिक लॉन्ग स्टॉक बनाओगे कि आप कॉल बाय करोगे और नीचे की पुट आप सेल कर दोगे, क्योंकि आपकी डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन आपकी ऊपर की है तो आप वही लेके चलोगे। सिंथेटिक शॉर्ट स्टॉक क्या होता है दोस्तों? आप साइमल्टेनियसली कॉल ऑप्शन ऊपर की बेच के चलोगे और नीचे की पुट खरीद के चलोगे। आप सोच रहे हो कि मार्केट में डाउनसाइड आ रही है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, तो
आप एक यूनिडायरेक्शनल नीचे के मूव लेकर चलोगे तो आप ऊपर की कॉल ऑप्शन को बेच दोगे और नीचे की आप खरीद के चलो, ठीक है। तो ये यूनिडायरेक्शनल है दोस्तों। तो अब दोस्तों इसका क्या फायदा है, ये कहीं में काम आती है दोस्तों, ये काम आती है दोस्तों हेजिंग में। आप हेज कर सकते हो अपनी पोजीशन एक डायरेक्शन में, कैपिटल एफिशिएंसी बचती है क्योंकि कम पैसों में आपका काम हो जाता है, ठीक है। आपको कैश में नहीं खरीद के चलना पड़ेगा, आप कम पैसों में ही आप अपनी हेजिंग कर सकते हो, कैपिटल एफिशिएंसी है बहुत ज्यादा, ठीक है। और आपका एक रिस्क मैनेज हो जाता है दोस्तों, इससे आपका एक डायरेक्शनल रिस्क जो है ना वो घट जाता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन आर्बिट्रेज क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन आर्बिट्रेज दोस्तों, आर्बिट्रेज जैसा आप पता लग गया होगा आपको आर्बिट्रेज से कि अंडरलाइन स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है और वो एकदम से भाग गया 103 रुपए, लेकिन प्रीमियम उस हिसाब से 3 रुपए नहीं भागी, तो यानी कि वो भागेगी ना इन फ्यूचर, आपको वो रिस्क फ्री रिटर्न होता है दोस्तों। अगर 3 रुपए भागा है स्टॉक, आप थीटा वगैरह कैलकुलेट करके मैं 3 रुपए भागी लेकिन ये वैल्यू इतनी नहीं भागी प्रीमियम की, तो वो भागेगी, तो आप खरीद सकते हो उस डिफरेंस को अर्न करने के लिए प्रॉफिट में। तो वही होती है दोस्तों आपकी और ऑप्शन आर्बिट्रेज, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये हो गया होगा क्लियर दोस्तों। तो नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोस्तों ये इंपोर्टेंट करती है, प्ले वाइटल रोल प्ले करती है दोस्तों साइकोलॉजी, ठीक है। सारा मोस्टली गेम साइकोलॉजी का ही है दोस्तों। तो इमोशन इन ट्रेडिंग कैसे मैनेज करना है, उस चीज पे काम करना पड़ेगा आपको, डिसिप्लिन और पेशेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा और उस पर स्टिक रहना पड़ेगा। ट्रेडिंग प्लान जो आपका बोल रहा है आपको वही करना है, ठीक है। अपनी गलतियों से ही सीखना पड़ेगा और वहीं से ही लर्निंग मिलेगी। बाकी आप हमने अपने चैनल पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए अलग वीडियो बना रखी है, आई बटन पे मैं लिंक डाल दूंगा दोस्तों। आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आप कंप्लीटली पढ़ सकते हो, एक पॉइंट वहां पे समझा रखा है कैसे इमोशन काम करते हैं, कैसे आपको फियर फोमो सब आपको एक वर्ड एक्सप्लेन कर रखा है वहां पे, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो जाकर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो कैसा लगा, सबसे पहले तो कमेंट करके ये बताओ वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके बताओ दोस्तों हमें, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। अगर आपके डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, हम इसके ऊपर एक Q&A सेशन रख लेंगे। इस टॉपिक के जितने भी डाउट है हम उस Q&A सेशन के अंदर क्लियर कर लेंगे, ठीक है, 1 to 1 क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू तो मिली होगी ना इसके अंदर। तो रिमाइंड वन थिंग दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग इन्वॉल्व रिस्क, ठीक है, इन्वॉल्व रिस्क रखती है दोस्तों। तो इसके लिए इसको अप्लाई करने के लिए इसको कोशिश स्टांस रखो अपना, पहले सीखो, पहले लर्निंग पे फोकस करो, फिर आप आराम से आप छोटी कैपिटल से ट्रेड करो ऑप्शंस के अंदर। थोड़ा थोड़ा अपने कैपिटल को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हुए चलो, एकदम से जाके ऑप्शन के अंदर मत घुसना, ठीक है दोस्तों। थोड़ा टाइम दो, वक्त के साथ साथ आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो लर्निंग पे फोकस करना जरूरी है आपको, ठीक है। बाकी दोस्तों हर हफ्ते आपको लर्निंग वीडियो दोस्तों मिलती है, रोज डेली हम मंडे टू फ्राइडे आते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड बताते हैं, अपने लाइव स्ट्रीम करते हैं हम अपने चैनल पे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, अगले हफ्ते फिर लेके आएंगे नई लर्निंग वीडियो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी हम लर्निंग से कंटेंट क्रिएट बताते हैं, लेवल्स बताते हैं, डेली मार्केट एनालिसिस बताते हैं आपको। बाकी चैनल पे भी मिल जाती है आपको एनालिसिस, Biz.market है दोस्तों। आपके कोई डाउट हो आप वहां पे मैसेज करके आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी इंसाइटफुल वीडियोस है दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर, लर्निंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, वेल्थ बिल्डिंग से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड दोस्तों। आप वहां पे देखो, रियल टाइम एक्सप्लेन ट्रेड है दोस्तों, वहां पे देखो आप जाके कैसे हम ट्रेड करते हैं, सिखाते हैं, आप लोगों को बताते हैं। हमारा कोई इरादा ये नहीं है कि आपको ट्रेड बताएं, आप हमारी टिप्स लेके ट्रेड करो। हमारा सिर्फ एम है आपको लर्निंग देना, आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस देना, आपको बस सिखाना। हम कोई ऐसे वो नहीं करते, जो भी आपको बता रहे हैं वो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। रोज सुबह जो आते हैं हम स्कैल्पिंग कराते हैं आपको, वो भी लर्निंग पर्पस से है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में अगले हफ्ते दोस्तों। अंटिल देन कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग पे भी फोकस करो दोस्तों और मौज करो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।